सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एडवांस रिसर्च सेंटर को डायग्नोस्टिक्स रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च उत्कृष्ट सहयोगी केंद्र रूप में मान्यता मिलने पर गर्व की बात है। ये प्रतिष्ठित उपलब्धि CIIMS ARC की अग्रणी स्वास्थ्य समाधान विकसित करने और विश्व स्तरीय अनुसंधान के माध्यम से वैश्विक प्रभाव स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अपना समय भी दिया, तो मैं सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे आसपास जो बैठे हैं, श्री प्रवीण तपड़िया जी, ये हमारे सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के चेयरमैन हैं। मेरे इस साइड डॉक्टर लोकेंद्र सिंह डायरेक्टर सिम्स हैं। डॉक्टर अमित नायक मेरे कलीग रिसर्च साइंटिस्ट है। हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री अनिल जी निवेटिया यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा है, मैं 2, 3, 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रख के फिर बाकी जो भी बात आप करना चाहें और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे चेयरमैन साहब जो रखना चाहें। मैं बेसिकली डॉक्टर राजपाल सिंह, डायरेक्टर रिसर्च और सीनियर साइंटिस्ट, हम लोग अलग अलग डिसीज़ पे काम करते हैं। सो मेन मुद्दा आप लोगों को बुलाने का और हमारी बात समाज तक आगे रखने का जो जरिया है, आपको बताने का मकसद यही है कि सिम्स जो है 25 रिसर्च लैब बनी है। उसमें एक रिसर्च लैब बनाई थी कि जिसको जो मरीजों को तकलीफ आती है बेड साइड पे, उसको समझा जा सके और उसको समझ के रिसर्चर्स को दिया जा सके और वापस रिसर्चर द्वारा उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल के वापस कैसे ठीक किया जा सके। तो उस मामले में इंस्टीट्यूट ने 25-27 साल में काफ़ी अहम काम किए हैं और आप लोगों ने समय समय पे उसको सोसाइटी को आम भाषा में पहुंचाया है। ICMR के एम्बेसडर बन गए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ना सिर्फ सिम्स के लिए है, ना सिर्फ शहर के लिए। हॉस्पिटल ऐसा रिसर्च सेंटर जिसको ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो मिला जाता है, अगर मैं आपके सामने लिस्ट रखूं तो बहुत लंबी है। ये 20 या 25 लोगों को मिला है पूरे इंडिया में, और उसमें जो इंस्टीट्यूट है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें निमहांस है, उसमें PGI चंडीगढ़ है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो बड़े बड़े दुनिया के माने जाने इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ लाके सिम्स को एक खड़ा कर देना, ये हम ही सब शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके जो फायदे हैं, WHO, ICMR या फिर जितने भी वर्ल्ड के हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके साथ हमारे कनेक्शन बनाने में ये जो नाम है, ये हमारे को बड़ा आसान करेगा। दूसरा, ICMR से हम सीधे अप्रोच कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए। उनके DG ने हमें अपना प्राइवेट नंबर दिया है, अपने प्राइवेट ईमेल्स दिए हैं, और पॉलिसी मेकिंग के लिए जो हमको उनको बताना है, या नागपुर की कोई समस्या है जिसको ICMR तक लेके जाना है, तो हम ये काम को बहुत बेखूबी तरीके से आपके द्वारा, आपकी आई हुई समस्याओं द्वारा, पब्लिक की आई समस्या द्वारा, चाहे नए वायरसेस आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो इसको हम ICMR को बहुत ही तरीके से इसको हम बढ़ा सकते हैं। एक मिला है जिसमें 5 करोड़ के करीब उन्होंने एक सहायता दी है रिसर्च करने के लिए। एक हमारा मेलघाट में, आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी प्रेस में बताया है, उसके लिए 2 करोड़ दिया है, और एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 2-2.5 करोड़ का और चल रहा है। इस तरीके से अब क्या है कि हम लोग थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर, और एक तरीके से उन्होंने हमको जांच परख लिया है, तो अब हमको फंडिंग मिलने में और बड़े बड़े कामों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं करने में हमको शहर के बाहर कोई नया, सर की बहुत इच्छा थी इंक्यूबेशन सेंटर को आगे लेके जाने की, तो हो सकता है इनकी तरफ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलें। और कोलैबोरेशन, जब आप बड़े ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो एक कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे DG ने बोला था कि बेसिक थैंक यू। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह, डायरेक्टर रिसर्च, मेरे बाजू में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जो डायरेक्टर है, और हमारे मैनेजमेंट के चेयरमैन श्री प्रवीण तपड़िया जी, मेरे कलीग अमित नायक, अनिल निवेटिया जी। हम लोगों का सब यहाँ आने का कारण एक ही है कि सिम्स को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ICMR से जो उपाधि मिली है,
ये हमारे लिए अभी अभी बोला गया कि ये भारत रत्न जैसा ही है, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। कारण इसके कारण जो सेवा है, जिसको अभी भी बोला गया कि हम सेवा कर सके और बेहतर तरीके से सेवा कर सके, तो ये वाले एक उपाधि मिलने से हम ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकेंगे, हमारे को ज़्यादा रास्ते दिख जाएंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज़ है, WHO, CDC इन लोगों के साथ जुड़ने में आसानी होगी, हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से हम लोगों को दे सकेंगे, और ICMR के और हम आप लोगों के बीच में जो जल्दी बात पहुंचानी है उसका जरिया सिम्स बहुत जल्दी हो सकता है। एक तरीके से इसको बोला जाता है कि एक ब्रांड एम्बेसडर होना किसी इंस्टीट्यूट का, ऐसा हमको DG ICMR ने उपाधि दी है, और मुझे लगता है कि हम लोग अगले 5 साल तक ये रिकॉग्नाइजेशन रहता है। उसके बाद हमने कितना काम किया, कैसे काम किया, उसके बाद इसका रिन्यू होता है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिलता, आपको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा उसके बारे में। अगर एक प्रकार से बताऊं तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अनुसंधान केंद्र है पूरे विश्व में या देश में, उनके दरवाजे सिम्स के लिए खोलने का काम है। क्योंकि अब इसके मिलने के पश्चात जो भी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, उनसे हमारी डायरेक्ट अभी लाइज नहीं हो सकती है। डायरेक्ट हम उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, एक मेज पे हम एक साथ उनसे बात कर सकते हैं। हमारी रिसर्च में उनकी फंडिंग या हमारी भागीदारी, उनकी भागीदारी हमारी रिसर्च के अंदर वाइस वर्सा, ये दोनों संभव हो पाएगा अभी, क्योंकि इसका ये रिकॉग्निशन है कि हम उस लेवल पे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ए कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एंड ICMR जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाईएस्ट संस्था है, सर्वोच्च संस्था है देश के अंदर स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए। तो उससे बड़ी कोई संस्था देश में है नहीं। उसके उसमें रोल पे आना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना हमारे लिए, मध्य भारत के लिए, इनफैक्ट देश के लिए भी, क्योंकि शायद 20वीं संस्था है पूरे देश में अभी जो, और ये पहला प्राइवेट अस्पताल है छोटा सा जो उस लिस्ट पे आ गया है। देखा जाए तो किसी को लग सकता है कि ये मखमल के ऊपर टाट का पैबंद आ गया है, कैसा लग सकता है, क्योंकि हम इतने से इंस्टीट्यूट हैं जो चैरिटेबल काम करते हैं, लेकिन हम इतने बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ हैं, लेकिन हम उसको ये कहना चाहेंगे, हम आइसिंग ऑन द केक की तरह हम छोटा सा इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, इस बात को साबित करना चाहते हैं कि छोटा सा इंस्टीट्यूट एक सिरमौर बन सकता है बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऊपर, आइसिंग ऑन द केक जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उस तरह से। डॉक्टर राजपाल, मेरा एक सवाल है कि बीते कोविड के दौरान जो वैक्सीन्स अवेलेबल की गई थी, उसमें कुछ वक्त के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आक्षेप किया था, लेकिन इस वक्त चाइना में HMPV करके एक वायरस फिर से आ रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स वैक्सीन्स का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। ऐसे में उसकी तथ्यता कैसे जांची जाएगी? देखिए, ICMR ने ही इसका पूरा कॉल किया है। इस तरीके के वायरसेस पहले भी आते थे, हमने भी कई बार रिपोर्ट किए हैं, और भी लेबोरेटरीज में ही रिपोर्ट होते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। जो HMPV का वायरस आप बोल रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं और कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। ICMR ने अभी तक कोई वैक्सीन्स, कोई भी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया है, और जब वो देगा, जब कोई स्थिति आएगी, क्योंकि तकलीफ तब हो सकती है जब थोड़ा स्ट्रेन बदल जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैनिक होने की बात सवाल ही नहीं उठता कि ये किसी को कोई हार्म पहुंचा रहा है। कारारिज के लिए सचिन छोड़ापे की रिपोर्ट। नए साल का नया धमाका, अगर ये मौका छूट गया तो सिर्फ बचेगा अफसोस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनशाइन इंफ्रा वर्धा रोड से लगकर मौजा गांव में लॉन्च कर रहा है बम्पर सुविधा पैकेज वाला लेविश लेआउट, वो भी 80% नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ। नियरेस्ट लोकेशन की बात की जाए तो गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल लगकर, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर, बुट्टीबुरी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर और समृद्धि हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर। एजुकेशन हब और इंडस्ट्री जोन के बीचों बीच ये लेआउट पर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है गोल्डन चांस। तो आज ही बुक कीजिए अपना प्लॉट सनशाइन इंफ्रा के साथ। इनका पता है प्लॉट नंबर 21, जोगी नगर, रिंग रोड, शताब्दी चौक, सुयोग नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9371436010। साइट विजिट also available.